ऑलराइट क्लास, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैं चैप्टर 5 आपको जो ऑर्गेनाइजिंग है करा रहा हूँ। और इसमें जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था वो था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है कहीं ना कहीं। और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसी का ये सेकंड फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑलराइट, और ये हमें पूरा करना है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हमें कंप्लीट करना है आज। और इसके बारे में हम बात करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ। आपको याद होगा हमने हेनरी फयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स किए थे, उसमें एक आपका प्रिंसिपल था जिसका नाम था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट, थोड़ा सा उससे ही कोरिलेट करता है ये, और इसकी आगे बात करते हैं हम। तो मैं आपको ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट कराने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो आपको मे बी आप भूल गए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने अलग से लिख रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अथॉरिटी स्लैश पावर। ये क्या होता है? ऑलराइट, तो अथॉरिटी के बारे में बात करें तो जैसे आपको पता है, जो हमारी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं उसमें आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, और आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। तो जो मैक्सिमम अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। और उसके बाद जो अथॉरिटी की बात करें, जो लेस अथॉरिटी है एज़ कम्पेयर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, किसके पास होती है? मिडिल लेवल के पास होती है। और सबसे कम अथॉरिटी, जो मिनिमम अथॉरिटी होती है, वो किसके पास होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। ऑलराइट, फिलहाल ये अथॉरिटी और पावर का जो सिंपल मीनिंग की बात करें, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है? टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट एंड गेट ओबीडियंस ऑब्टेन्ड। ऑलराइट, और लिखा है मैंने अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। बिल्कुल, तो जो अथॉरिटी है वो मैनेजर्स के पास होती है, आपको पता है। जो भी आपका टॉप लेवल होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, मिडिल लेवल के पास अथॉरिटी होती है, अगर मैक्सिमम अथॉरिटी की बात करें। और वो अथॉरिटी से क्या करते हैं? देखिए, अथॉरिटी से जो भी उनको डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, पावर होती है उनके पास डिसीजन मेकिंग की। और जो सबऑर्डिनेट है उनको भी वो कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, और उनसे काम करवा सकते हैं। राइट, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास। और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं छोटे से। तो लिखा है यहाँ पे, मैनेजर सेल्स हैज़ द अथॉरिटी टू गिव 10% डिस्काउंट टू कस्टमर्स। बिल्कुल, जैसे लेट्स से एक सेल्स मैनेजर है आपका, और उसके पास अथॉरिटी है कि वो जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है टू द कस्टमर, कितना? 10% तक दे सकता है। बट जो मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर नीचे मे बी आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, हो सकता है उसके पास अथॉरिटी ना हो डिस्काउंट देने की। ठीक है, तो अथॉरिटी सबके पास नहीं होती, ये टॉप लेवल के पास होती है सबसे ज़्यादा, और उससे कम मिडिल लेवल के पास होती है, और लोअर लेवल के पास तो ना के बराबर होती है। ऑल राइट, तो अथॉरिटी का मतलब समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, जो उसका कुछ सेकंड कंपोनेंट है वो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत कॉमन सा वर्ड लग रहा है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब समझते हैं। इट मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, और में लिखा है इट इज़ द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप जब किसी को काम दे रहे हैं, यानी जो आपके जो मैनेजर हैं, जब वो काम देते हैं किसको? सबऑर्डिनेट को। वो जो काम वो दे रहे हैं उसको उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है। ठीक है, यही कह रहा है, इट मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। बिल्कुल, जो उनको काम दिया गया है सबऑर्डिनेट को। अब सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द टास्क। ऑलराइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, पास ऑन की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इट इज़ द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? कोरोलरी का मतलब यहाँ पे रिजल्ट है। दैट मीन्स इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी। कि अगर आप किसी के पास अथॉरिटी है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैज़ टू अचीव सेल्स टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स इन अ मंथ। बिल्कुल, लेट्स से यहाँ पे सेल्स मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को कोई टारगेट असाइन किया है, कुछ काम दिया है। क्या काम दिया है? कि उनको 100 यूनिट्स की सेल्स अचीव करनी है एक महीने में, इन अ मंथ।
ऑल राइट, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इससे मना नहीं कर सकते, इनको ये काम करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बाय द मैनेजर, कि जो भी काम है उनको बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है और उनको ये करना ही पड़ेगा। इट इज़ अ कंपल्शन, इट इज़ अ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, उनको ये काम करना ही पड़ेगा। ऑल राइट, तो मैं थोड़ा सा आपको अब दोबारा से हेनरी फयोल का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कि जैसे 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल था कि जो भी आप किसी को अगर वर्क असाइन करते हैं तो उसके लिए आपको उसे अथॉरिटी भी ग्रांट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, यानी कुछ काम दे रहे हैं किसी सबॉर्डिनेट को करने के लिए, तो वो काम करने के लिए आपको उसको अथॉरिटी भी ग्रांट करनी पड़ेगी, यानी कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था कि अगर लेट्स से फोरमैन को प्रोडक्शन करना है तो उसको रॉ मटेरियल जो स्टोर डिपार्टमेंट से लेने की अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी, तब वो अपना प्रोडक्शन पूरा कर पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आपको उसे अथॉरिटी भी ग्रांट करनी पड़ेगी, तब आपका काम पूरा हो पाएगा। इसलिए आपको पहले मैंने बताया था कि अथॉरिटी ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी शुड नॉट बी मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन अथॉरिटी। तो एक बैलेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें अथॉरिटी ग्रांट करनी चाहिए ताकि सबॉर्डिनेट काम कर पाए। ऑल राइट, तो इस बात को अब याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में हम जवाबदेही कहते हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। इट मीन्स सबॉर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, फुल स्टॉप। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। देखिए इसका बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करते हो सबॉर्डिनेट को, तो उसके बाद ऐसा नहीं है आपने किसी पर्सन को कुछ काम दे दिया और उसको अथॉरिटी भी दे दी काम करने की और आपका काम पूरा हो गया। नहीं, आपको देखना है कि वो जो काम आपने दिया है उसके लिए अथॉरिटी भी ग्रांट कर दी आपने, तो क्या काम उसने पूरा किया कि नहीं किया। तो फाइनली जो आउटकम है वो हम देखेंगे कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो किसकी जिम्मेवारी है, हु विल बी आंसरेबल टू हुम, कौन किसको जवाब देगा कि काम क्यों नहीं पूरा हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी की यही बात यहाँ पे कही जा रही है। लिखा भी इट मीन सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। सबॉर्डिनेट को जवाब देना पड़ेगा कि जब उनको मैनेजर ने अथॉरिटी भी दे दी काम पूरा करने के लिए, पावर दे दी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की, और तब भी वो काम पूरा नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, तो उनको ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उससे वो नहीं बच सकते। ठीक है, और आगे लिखा अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है वो मैनेजर की होती है, आप ध्यान रखना, वो टॉप लेवल की ही होती है। तो इसको मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा और डिटेल में। चलिए आगे अब बात करते हैं। अभी तक देखिए मैंने टॉपिक जो है डेलीगेशन अथॉरिटी नहीं स्टार्ट किया, आप ध्यान रखना। अभी मैं इसके थोड़े कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं क्योंकि आगे यूज़ होंगे। चलिए आगे इसकी बात करते हैं। यहाँ अब थोड़ा मैंने ब्रेक कर दिया है, जो आपका टॉपिक है डेलीगेशन अथॉरिटी, थोड़ा सा ब्रेक करके मैंने यहाँ पे डेलीगेशन वर्ड अलग से लिख लिया है ताकि आपको पता लगे डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको अथॉरिटी बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सप्लेन कर दिया, अकाउंटेबिलिटी भी बता दिया, और जो मैंने अभी बात मैं कर रहा था कि जो आप मैनेजर जो सबॉर्डिनेट को जो वो काम असाइन कर रहे हैं, वर्क असाइन कर रहे हैं, उसके लिए अथॉरिटी भी असाइन कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं। अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ, अब इसको क्या कहेंगे हम बिजनेस लैंग्वेज में, इसको हम डेलीगेशन कहते हैं, आप ध्यान रखना। डेलीगेशन का मतलब पास ऑन ही होता है। तो यहाँ पे इसका जो एक ऑफिशियल नेम है वो क्या है, डेलीगेशन। ऑल राइट, जो मैंने अभी बात की, मैं यहाँ पे डेलीगेशन की बात कर रहा था, ये नया वर्ड है आपके लिए, यही हमारा टॉपिक है। चलिए इसको रीड करते हैं। व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज शेयर्ड विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन। बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी जो मैनेजर है, मैनेजर अपनी अथॉरिटी यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर है किसी के साथ शेयर करेगा, थोड़ी पावर उसको भी देगा काम पूरा करने के लिए, काम भी उसको असाइन कर रहा है, तो इसको हम डेलीगेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। ठीक है, when the responsibility and authority is shared with others it is called delegation। सिंपल सी बात है,
जो अभी मैंने बात की, मैं डेलीगेशन की बात कर रहा था, मैंने डेलीगेशन के अंदर क्या क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अथॉरिटी आती है, ऑल राइट, और अकाउंटेबिलिटी भी आती है, आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए इसके और पॉइंट्स बात करते हैं। इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। बिल्कुल सही का, ये फ्लो बता रहे हैं कि जो आपकी अथॉरिटी होती है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी मैक्सिमम अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल के पास, उससे कम अथॉरिटी मिडिल लेवल के पास, सबसे मिनिमम जो अथॉरिटी होती है किसके पास, लोअर लेवल के पास। तो ये जो फ्लो बताया जा रहा है कि जो ये फ्लो होता है अथॉरिटी का, वो कैसा होता है, वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी इट फ्लोज फ्रॉम जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऑल राइट। यानी सुपीरियर किसको अथॉरिटी ग्रांट करता है, सबऑर्डिनेट को करता है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट पॉइंट, इट इज़ बिकॉज द मैनेजर यूज देयर टाइम ऑन द हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़। अब ये कह रहे हैं डेलीगेशन क्यों करते हैं हम, क्यों हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि एज यू नो जो मैनेजर होता है ही हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो वो क्या करता है, थोड़ा अपना जो काम है, यानी जो कुछ ऐसा काम होता है जो रूटीन वर्क होता है, उसको वो डेलीगेट कर देता है, यानी उसको पास ऑन कर देता है किसको, सबऑर्डिनेट को। और वो काम पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट को थोड़ी वो पावर ग्रांट कर देता है। ठीक है, ऐसा वो क्यों कर रहा है, ताकि जो कोर एक्टिविटीज़ हैं, जो मेन वर्क है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है, मैनेजर उस पर फोकस कर पाए। लिखा भी हुआ है, इट इज़ बिकॉज द मैनेजर यूज देयर टाइम ऑन द हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़। जो मेन वर्क है, जो कोर वर्क है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे पाए। जो रूटीन जॉब्स है उसको वो क्या कर देगा, डेलीगेट कर देगा। इसको डेलीगेट कर देगा, सबऑर्डिनेट को, जो उसके जूनियर्स है उसको वो काम दे देगा। ठीक है, ये डेलीगेशन थोड़ा सा मैंने बताया। अब फुल फ्लैज देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। अब यहाँ से आपका देखा जाए तो मेन जो हम पढ़ रहे हैं आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, सारा कुछ मैं आपको ब्रेक करके बता चुका हूँ। देखिए दोबारा रीड करते हैं इसको अब। व्हेन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड विद सबऑर्डिनेट्स इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बिल्कुल, कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर रहे हो सबऑर्डिनेट के साथ, उसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, ऑल राइट। यानी काम करवाने के लिए मैनेजर के पास, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि जो मैनेजर है ही हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारा काम होता है। तो जो रूटीन वर्क है, जो रोज़ वाला रूटीन वर्क है, जो मैकेनिकल वर्क है, जो एक ही तरह से बार बार होता है, जिसमें कुछ खास कॉम्पिटेंसी, कुछ डायनामिक कुछ नहीं होता, तो उसको वो क्या करता है, पास ऑन करता है सबऑर्डिनेट को। क्यों करता है, ताकि वो जो अपना फोकस है, वो जो कोर एक्टिविटीज़ है, जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ है, जो मेन वर्क है, उस पर वो ध्यान लगा पाए, काम कर पाए। ठीक है, तो आगे लिखा भी है, मैं रीड करता हूँ। मैनेजर डज इट बिकॉज दे हैव टू फोकस ऑन द की एरियाज एंड ही वॉन्ट्स अदर टू ग्रो एंड ही वॉन्ट्स टू यूज हिज टाइम constructively and want to focus on core activities. That's why manager divide the work and he shares authority and responsibility with others, although he is accountable to the higher authority. चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अपना टाइम है कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करने के लिए, जो कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है। यानी काम जो रूटीन जॉब्स हैं किससे कराई जाती हैं, सबऑर्डिनेट से कराई जाती है, उनको पावर ग्रांट की जाती है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ऑल्दो ही इज़ अकाउंटेबल टू द हाई अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेल्स मैनेजर है, उसने कुछ वर्क असाइन किया है। वर्क असाइन मतलब कुछ टास्क असाइन किया है, ऑल राइट, कुछ काम दिया है किसको, सेल्स एग्जीक्यूटिव को। क्या काम दिया है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दैट ही हैज़ टू प्रोड्यूस, नो, दैट ही हैज़ टू सेल्स 100 यूनिट। सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया है सेल करना, तो उसको क्या टारगेट दिया गया, सेल टारगेट 100 यूनिट उसको सेल करनी है, ऑल राइट। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि इसको पावर भी दी गई है, सेल्स मैनेजर ने इसको अथॉरिटी दी है कि बिल्कुल आप जो है, आपको अथॉरिटी है, आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे ये आपको यूनिट सेल करनी है। एट द एंड रिजल्ट क्या आया, एक्चुअल आउटपुट। दैट मीन्स कि जो सेल कर पाया इस एग्जीक्यूटिव, कितनी सेल कर पाया यूनिट, 80 यूनिट सेल कर पाया, यानी 20 यूनिट यहाँ पे डेविएशन है, आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या जो अकाउंटेबिलिटी, यानी यहाँ पे जवाबदेही किसकी है। जो ये जो 20 यूनिट शॉर्ट है, यहाँ पे डेविएशन है, इसमें कौन किसको बताएगा,
यानी किसकी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? तो बेशक से अकाउंटेबिलिटी सेल्स एग्जीक्यूटिव की बनती है कि वो ही विल बी आंसरेबल टू सेल्स मैनेजर कि ये टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस थी कितनी 100 यूनिट होनी चाहिए वो 80 यूनिट क्यों है। तो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू सेल्स मैनेजर। बट आप ये ध्यान रखना कि जो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इट लाइज विद द सेल्स मैनेजर, यानी सेल्स मैनेजर की ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि सेल्स मैनेजर ने इसको अथॉरिटी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो इनका काम डन हो गया, नहीं। इनकी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इन्हीं की, क्योंकि इनको भी आगे जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा? हो सकता है जो इनका एचओडी है, जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको इनको बताना पड़ेगा, यानी इनसे ही पूछा जाएगा। तो ओवरऑल इससे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जो अकाउंटेबिलिटी है वो अल्टीमेटली सुपीरियर की ही होती है, यानी अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ऑल राइट, चलिए इसको थोड़ा आगे मैं आपको और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बात करते हैं डेलीगेशन के एलिमेंट्स की, कि डेलीगेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। हालांकि मैं आपको ये पहले अलग अलग बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से वीडियो स्टार्ट की है। देखिए अथॉरिटी इसका एक कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसका कंपोनेंट है और अकाउंटेबिलिटी भी इसका कंपोनेंट है। जो डेलीगेशन अथॉरिटी की हम बात करें, अथॉरिटी में बता चुका आपको, पावर टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने बताया, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन टास्क। बिल्कुल, जो उनको काम दिया गया उनको करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैनेजर कुछ वर्क असाइन कर रहा है सबऑर्डिनेट को तो विदाउट एनी क्वेश्चनिंग उसको वो काम करना ही पड़ेगा, यही तो उसका काम है। दैट्स वाई इज गेटिंग हिज रेम्युनरेशन और सैलरी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात करते ये मैंने आपको बताया। तो देखिए क्या है, अ सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू द सीनियर फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बट अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द सुपीरियर। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो सबऑर्डिनेट है बिल्कुल अकाउंटेबल है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने सही से काम क्यों नहीं किया। और बट स्टिल जो मैनेजर है वो भी नहीं बच सकता, यानी जो सीनियर ने जो भी वर्क असाइन किया है जूनियर को, अगर वो काम नहीं हो पाया, कोई भी उसमें डेफिशिएंसी है, डेविएशन है, स्टिल जो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी है? वो सुपीरियर की है, यानी मैनेजर की है, उसको भी आगे जवाब देना पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए अब इसमें ये मैंने अभी आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। बिल्कुल अथॉरिटी पास ऑन कर सकते हैं सबऑर्डिनेट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट, बिल्कुल जो काम है जो वर्क है वो भी हम असाइन कर सकते हैं किसको? सबऑर्डिनेट को। बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना हमेशा। यानी अकाउंटेबिलिटी को हम कंप्लीट वे में पास ऑन नहीं कर सकते, उससे नहीं बच सकते, यानी मैनेजर उससे नहीं बच सकता। ऑल राइट, इसके बाद बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो ऑलरेडी ये फिनिश हो चुका है, इम्पोर्टेंस डेलीगेशन हम क्यों करते हैं, तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऑल राइट, तो इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। मैनेजर्स पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट मैटर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो रूटीन वर्क्स होते हैं, रूटीन वर्क क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स और कस्टमर्स, ठीक है। और आपका रूटीन वर्क हो सकता है बाइंग स्टॉक या बाइंग रॉ मटेरियल, रूटीन वर्क है ये भी। डूइंग बुक कीपिंग वर्क, ये भी आपका रूटीन वर्क है, बार बार करना पड़ता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो डेली करने पड़ते हैं, तो उनको मैनेजर विल डू ऑल द वर्क। जो रूटीन है तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो डेलीगेट कर देगा, उसको वो दे देगा सबऑर्डिनेट को। और जो मैनेजर का जो कोर वर्क होता है, कुछ भी कोर वर्क हो सकता है, कुछ प्लान्स बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, कुछ और डिसीजन मेकिंग करनी, तो वो काम खुद करेगा। तो कहीं ना कहीं इट लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऑल राइट, चलिए सेकंड पॉइंट बात करते हैं, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। बिल्कुल सही बात है, जो कोर एक्टिविटीज़ है उन पे वो ध्यान देते हैं, जो रूटीन वर्क है, जो डेली वाले वर्क है, उनको वो क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं, किसको? सबऑर्डिनेट को। तो इससे जो वर्कलोड है मैनेजर का वो कम हो जाता है। ऑल राइट, टीचर्स भी करते हैं, हम भी आप देखते हैं क्लास में कि जो रूटीन वर्क होते हैं कई बार हम जो है आपसे करवा लेते हैं वो काम, और जो हमारा जो मेन वर्क है जो आपको पढ़ाने का है वो हम ही करते हैं, ठीक है। कई बार अटेंडेंस लेनी है या कुछ और फिल करना है, सो
वी विल असाइन द वर्क टू द मॉनिटर, मॉनिटर से करवा लेंगे वो काम जो रोज वाला काम है, ठीक है। तो हर कोई ये काम करता है। चलिए बात करते हैं एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। तो इसमें बिल्कुल एम्प्लॉय विल ग्रो, कैसे वो ग्रो करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के अंदर आप मान के चलो एम्प्लॉयज़ विल फील गुड और दे विल फील मोटिवेटेड। कैसे कि उनको भी लगेगा कि जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इससे कल्टीवेट होती है कहीं ना कहीं, अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। रीड करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। बिल्कुल उनको भी मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग का, काम करने का, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छी बात है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये आपका जो टॉपिक है फिनिश हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैक्सिमम जितना बता सकता था मैंने आपको बताया। स्टिल इसे रीड करें आप, ठीक है। ऑल राइट।